अरे मेरा बेटा बदल गया, ये देखो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, 2 दिन पहले आई हुई लड़की का साथ दे रहा है। जैसे ही शादी हो गई तो दिक्कतें शुरू हो गई। बेटा बहू लेट आए तो दिक्कत, बहू थोड़ा लेट सो के उठे तो दिक्कत। यार पता है, अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें लिखा था कि जो पेरेंट्स हैं ना, जिनके बच्चे मिलेनियल्स हैं, उन्हें लगने लगा है कि ये जो बच्चे हैं ना, पेरेंट्स को रखना ही नहीं चाह रहे हैं अपने साथ। मतलब शादी के बाद वो लोग न्यूक्लियर रहना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अपनी खुशियां नहीं शेयर करना चाहते हैं। तो और उसमें ना बहुत सारे पेरेंट्स का ये रिएक्शन भी आया हुआ था कि हाँ, ये वीडियो बिल्कुल सही बनी हुई है, हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछते। बट मुझे ना ऐसा लगा कि यार कहानी कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि मिलेनियल्स अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करते या फिर उनको पूछना नहीं चाहते या फिर उनके साथ रहना नहीं चाहते। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ प्रिया। तो यार पता है, मैंने ना ये चीज़ सच में नोटिस भी की है बहुत पेरेंट्स को बोलते हुए कि आजकल के बच्चे तो अपने पेरेंट्स को साथ रख के खुश ही नहीं है, शादी होते ही अलग हो जाते हैं। पर पता है, कोई ये नहीं समझता कि वो बच्चे जो अलग हुए हैं, क्या वो एकदम से हो गए कि कल तक वो बिल्कुल साथ में थे, बहुत खुश थे, अपने माँ बाप के साथ फुल एंजॉय कर रहा था बेटा, और अगले दिन उठ के उसने डिसीजन बना लिया कि आज मैं अलग होने वाला हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रॉब्लम शुरू बहुत टाइम से हो चुकी होती है और फिर एक दिन आता है जब ये डिसीजन ले लिया जाता है कि अब हम पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते। उस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है जब बेटा घर आए ऑफिस से और आते ही उसे ताने सुनने को मिल जाएं, पता है। और ये प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है कि अब बेटे की शादी हो चुकी है। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक माँ बाप को भी कोई दिक्कत नहीं थी, बेटा जैसे मर्जी लाइफ जिए। जैसे ही शादी हो गई तो दिक्कतें शुरू हो गई। बेटा बहू लेट आए तो दिक्कत, बहू थोड़ा लेट सो के उठे तो दिक्कत, बहू कभी घूमने जाना चाहती है तो दिक्कत, यहाँ तक कि अगर बेटा बहू को गिफ्ट दे रहा है तो भी दिक्कत होने लगती है कई माओं को। पर इन लोगों को ना यार ये लगने लगता है कि अब अगर घर में बहू आ गई है तो घर के सारे काम इस बहू को ही करने हैं। कई बार बहू वर्किंग भी होती हैं, ऐसे में अगर बहू चाहती है कि एक मेड रख ली जाए जिससे मदर इन लॉ को भी काम ना करना पड़े और मुझे भी ना करना पड़े, तो ऐसे में भी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम होने लगती है कि इस लड़की ने तो आते ही खर्चे शुरू करने मतलब स्टार्ट कर दिए, बचत ही नहीं करती है। यार हर चीज में जब ये प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो कहीं ना कहीं लड़का भी अफेक्ट हो रहा होता है उस चीज से, क्योंकि मदर सबसे ज्यादा फोकस अपने बेटे को ही करने लगती है कि अपनी बीवी को समझाओ ऐसे ना करे, अपनी बीवी को समझाओ ये ना करे। और पता है, बहुत से केसेस में ना लड़के को पता होता है कि मेरी वाइफ ठीक है, इस जगह पे मेरी मदर गलत है, और वो उस हक से अपनी मदर को समझाना शुरू करता है ना कि मम्मी शायद यहाँ पे आपकी गलती है। बस वही पल होता है जब मदर को लगने लगता है कि अरे मेरा बेटा बदल गया, ये देखो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, 2 दिन पहले आई हुई लड़की का साथ दे रहा है। यार पेरेंट्स क्यों नहीं समझते हैं कि अब सिर्फ वो बेटा आपका बेटा नहीं रहा, उसकी शादी हो गई है। देखो अगर ऐसा था सिर्फ अपने बेटे को अपना ही बना के रखना था तो आप उसकी शादी मत कराते, लेकिन अगर आपने कराई है तो जो लड़की आई है ना आपके घर पे, वो भी तो एक रिस्पेक्ट चाहती है ना। और लड़का कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से अटैच तो होता ही है ना, तो वो चाहेगा कि मेरी वाइफ को भी पूरी रिस्पेक्ट मिले घर में। ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ को ऊपर रखता है या मदर को नीचे रखता है, वो दोनों को एक बराबर ही रखना चाहता है हमेशा। पर मदर को हमेशा यही लगने लगता है कि मेरा लड़का बदल गया है। और यार जब ये सब चीजें शुरू होती है ना, तो जो एक फैमिली का माहौल होता है ना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने लगता है। और बस वही टाइम होता है जब बच्चों को लगने लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि हर घर की सिचुएशन सेम होती है, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में यही मेन प्रॉब्लम होती है। तो अगर इस प्रॉब्लम को खत्म करना है तो सबसे पहले ना लड़के के पेरेंट्स को समझना होगा कि लड़का अब शादीशुदा हो चुका है, उसका प्यार थोड़ा तो देखो डिवाइड होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हर बार आप ही के लिए सोचेगा, वो अपनी वाइफ के लिए भी सोचेगा, वो अपनी वाइफ को गिफ्ट्स भी देगा, घुमाएगा फिराएगा भी, क्योंकि यार वो वाइफ है उसकी, आप उसकी मदर हो, उसने आपके साथ भी सब चीजें बहुत बेस्ट तरीके से की हैं। बट अब उसका फर्ज बनता है वो अपनी वाइफ के साथ भी अच्छे से लाइफ को जिए, और आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा,
कभी बेटा बहू ऑफिस से लेट आ रहे हैं, रास्ते में रुक गए हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो उसमें फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुशी खुशी बोलिए कि बेटा आराम से आना, टेंशन मत लो, पापा और मेरा खाना मैं बना लूंगी, तुम लोग फुल इंजॉय करके आओ। तीसरी चीज यार, अगर बहू सो रही है छुट्टी वाले दिन, सोने दो ना यार, वो भी रेस्ट डिजर्व करती है ना। वो सिर्फ घर के काम और ऑफिस के काम करने ही नहीं आई, आप समझो। अगर देखो वो वर्किंग है तो उसको रेस्ट भी चाहिए ना, क्योंकि वो डेली उठ के बाहर जा रही है, उसको दिन में रेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, उसके पास भी सिर्फ वीकेंड ही होगा। और इवन अगर एक बहू हाउस वाइफ भी है तो यार बहुत काम होते हैं हाउस वाइफ को भी, तो वो रेस्ट तो चाहेगी ना उसकी बॉडी भी। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लड़के की मदर ये समझना स्टार्ट करो कि यार बहू को अगर आप खुश रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका बेटा तो खुश हो ही जाएगा, है ना। क्योंकि इन सब सिचुएशंस में सबसे ज्यादा तो बेटा ही पिस रहा है ना, तो ऐसे में वो यही सोचता है कि यार सबसे बेस्ट है मैं फैमिली से अलग ही हो जाता हूँ। तो यार अगर आपको लगता है ना बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा है, तो एक बात मेरी ध्यान रखना, सिर्फ अकेला बेटा ही सहारा नहीं है, बहू भी सहारा है। देखो बेटा क्या पता आपको कमा के दे सकता है ना, आपको आपकी जो भी आपकी शायद ऐसी चीजों को कर दे जिसमें पैसा लगता है, लेकिन आपकी जो असली सेवा है ना, आपको खाना खिलाना, आपकी हर चीज का ध्यान रखना, वो तो एक बहू ही करेगी ना। आप चाहते भी यही है ना कि आपकी बहू करे, तो यार आपको अपनी बहू को भी वो रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना, उसे अच्छे से ट्रीट करो। उन्हें खुद बोलो कि जाओ बड़े दिन हो गए तुम लोग घूमने नहीं गए, जाओ जाओ घूम के आओ, एंजॉय करो, अच्छे से अपना मस्ती करके आना। या फिर खुद बोलो कि अरे एनिवर्सरी आ रही है या बर्थडे आ रहा है, तूने बहू के लिए कोई गिफ्ट लिया, जा कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आ, खुद भी कुछ उसके लिए ऐसा प्लान करो। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, ट्रस्ट मी, कोई बच्चा अपने माँ बाप से अलग रहना चाहेगा ही नहीं यार। हम खुद चाहते हैं कि हमारे बड़े हमारे साथ रहें, हमें हमेशा हमारा बचपना अपने अंदर रहे, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ों का हाथ होगा। हम खुद ये चीज चाहते हैं, बस हम लोग रिलैक्स रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलेनियल्स अपने फैमिली से दूर भागना चाहते हैं, मिलेनियल्स बस एक रिस्पेक्ट और प्यार चाहते हैं। अगर फैमिली वो प्यार देगी तो हम हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही रहना प्रेफर करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मैं आगे भी ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी। और आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।